भगवान विष्णु के कान के मैल से दो राक्षस पैदा हुए। इतने भयंकर राक्षस नारद, जैसे ये पैदा हुए, हम कौन है, हमें किसने पैदा किया, ये सोचने लगे। हम कैसे पैदा हुए, विचार करने लगे। और जैसे ही इन्होंने क्या देखा कि एक कमल नाल के सहारे ये चढ़ने लगे ऊपर को, क्योंकि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए। ये उसमें नाल में ऊपर चढ़ने लगे। ऊपर चढ़ते चढ़ते इन्होंने देखा ब्रह्मा जी को कि कमल के ऊपर बैठे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से कहा, अरे महात्मा, 4 सिर वाले कुछ आता भी है, कुछ लड़ना झगड़ना आता है? ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे लड़ना झगड़ना नहीं आता, मैं लड़ नहीं सकता। इन्होंने कहा, मधु कैटभ ने, फिर तेरे लायक ये आसन नहीं है, यह आसन तो वीरों का आसन है, इस आसन पर तो वीर लोग बैठते हैं। और जैसे ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े, कौन बोलो, मधु और कैटभ। और जैसे ये भगवान ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े कमलासन की ओर, आज ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की शरण में गए। भगवान विष्णु की शरण में जाते ही इनने भाव के साथ 5 श्लोकों में पहले भगवान विष्णु की स्तुति की के सर्वज्ञ सर्वलोकेश सर्वशक्ति समन्विता उत्तिष्ठोत्तिष्ठ देवेश दुःखनाशन पाहि मां। हे सर्वज्ञ सर्वलोक, इस सर्व समाज के स्वामी, संसार के, जागो जागो और मेरे दुख का नाश कर। 5 श्लोकों में स्तुति की। जब ब्रह्मा जी बड़े भाव के साथ जब भगवान विष्णु नहीं जाते, फिर मन में ये सोचने लगे कि आखिर में भगवान विष्णु को कैसे जगाया जाए। तो आज ब्रह्मा जी ने जिस योग माया के अधीन होकर, जिस योग माया के अधीन होकर भगवान विष्णु सोए हुए थे, तो आज भगवान विष्णु को जगाने के लिए उस योग माया की स्तुति करने लगे। बड़ी प्यारी स्तुतियां 21 श्लोकों में मां की स्तुति की है ब्रह्मा जी। 1-2 श्लोक गाएंगे भाव के साथ के देवी त्वमस्या जगता किल कारणम हि ज्ञातं मया सकल वेद वचोभिरंभा यद विष्णुरप्यखिल लोक विवेक करता निद्रावशं गमित पुरुषोत्तमोद्यः। हे माता, या तो इन दोनों दैत्यों को मारकर मेरी रक्षा करो, या विष्णु को योग निद्रा से जगाकर इन भगवान विष्णु को प्रेरित करो कि मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर। इस प्रकार से जब प्रार्थना की, सूत जी कहते हैं कि जब भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदय और छाती से इस प्रकार का अद्भुत तेज एक बाहर निकला, और उस तेज से, और जैसे ही वो तेज बाहर निकला, ब्रह्मांड में जाकर पिंड रूप में परिवर्तित हुआ, तो वहां से आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी आपके मनोरथ शीघ्र पूर्ण होंगे। वो तेज जैसे ही बाहर एक तरफ निकला, आज भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही आंखें खोली, आंखें खोलकर आज ये मधु और कैटभ के साथ भगवान विष्णु युद्ध करने लगे। 5000 वर्ष पर्यंत आज मधु कैटभ के साथ भगवान विष्णु का युद्ध हुआ। कितने हजार वर्षों के लिए? 5000 वर्षों तक युद्ध ही करते रहे मधु कैटभ के साथ। मधु के साथ युद्ध करते, कैटभ बैठकर आराम करता, कैटभ के साथ युद्ध करते, मधु युद्ध करने आ जाता, मधु आराम करने चला जाता। ऐसा करते 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 एक दिन भगवान विष्णु फिर से थक गए महाराज, थक गए। अपने शस्त्रों को एक तरफ नीचे रख दिया, विश्राम करने के लिए एक तरफ बैठ गए। अब मधु और कैटभ फिर भगवान को मारने दौड़े। तो भगवान ने कहा, जो वीर लोग होते हैं, जो थके हुए होते हैं, जो भयभीत होते हैं, जिन्होंने अपने शस्त्र का त्याग कर रखा हो, पतित हो, बालक हो, इन पर प्रहार नहीं करना चाहिए वीरों को। तुम मुझ पर प्रहार कर रहे हो, तुम वीर नहीं हो, तुम वीर नहीं हो।
इस प्रकार का जो उल्लाहना स्वर भगवान विष्णु ने कहे तो मधु और कैटभ एक तरफ चले गए। इधर अब भगवान विष्णु ने भाव के साथ माता की स्तुति की। 9 श्लोकों में यहाँ पर स्तुति आती है। 9 श्लोकों में स्तुति की। माता ने प्रकट होकर कहा भगवती ने कि हे विष्णु, हे नारायण, आपको मैंने पालन की शक्ति भी दे रखी है। जाइए, अब की बार आप युद्ध करने जाइए। आप इन मधु और कैटभ दोनों का वध कर देंगे, मेरा आशीर्वाद है। मैं अपनी माया से इन्हें सम्मोहित कर दूंगी। और ऐसा ही हुआ। अब की बार जब भगवान विष्णु युद्ध करने के लिए इनके साथ मधु और कैटभ के साथ तत्पर हुए, युद्ध करते करते जल के ऊपर मारा। जल के ऊपर युद्ध हो रहा है, क्योंकि अभी सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था। युद्ध करने के लिए प्रेरित हुए, युद्ध करने लगे। और युद्ध करते करते ही आज भगवान विष्णु ने इन मधु और कैटभ से कहा कि वरम रूयताम, भाई तुम बहुत ताकतवर हो, तुम दोनों के युद्ध कौशल से मैं बड़ा प्रसन्न हो गया हूँ। मांगो वरदान मांगो। अब जैसे ही इन मधु कैटभ ने देखा कि ये वरदान मांगने को कह रहा है विष्णु, दूसरी तरफ माता एक कामनी के रूप में खड़ी हो गई, सुंदर स्त्री के रूप में खड़ी हो गई। उसे देखकर, मैया के स्वरूप को देखकर ये दोनों राक्षस मोहित हो गए और मोहित होकर कहने लगे, अरे विष्णु, तू हमें क्या वर देगा? वरदान तो शक्तिशाली व्यक्ति देता है। मैं तुम्हें वरदान, हम तुम्हें वरदान देंगे, तुम वरदान मांगो। भगवान तो मौका देख ही रहे थे। भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों वरदान देना चाहते हो तो मुझे एक वरदान दो, अभी इसी समय तुम मेरे हाथों मारे जाओ। बोलो जगदम्बा मैया, इसी समय तुम मेरे हाथों से मारे जाओ, ऐसा वरदान मांगा। अब मधु कैटभ सोचने लगे, ये तो गलत हो गया, ये क्या हो गया, हमने क्या वरदान दे दिया। लेकिन फिर सोचने लगे, वीरों ने जो एक बार बोल दिया सो बोल दिया। ठीक है विष्णु, यदि तुम हमें मारना चाहते हो तो हम भी, हमारी भी एक शर्त है। बोले क्या? निर्जले विपुले देशे हनस्वा मधुसूदन। हे मधुसूदन, यदि हमें मारना चाहते हो तो ऐसी जगह में मारना जहाँ निर्जल हो, जहाँ पर जल ना हो। अभी तो जल ही जल है, तो सृष्टि का तो विस्तार हुआ ही नहीं था। देखिए, दुष्ट व्यक्ति होता है ना, बचने का कोई ना कोई उपाय सोच ही लेता है। महाराज इसने भी सोच लिया, इन्होंने भी सोच लिया कि महाराज ऐसे स्थान पे मारना जहाँ पर जल ना हो, सूखे में हमें मारना। भगवान विष्णु भी महाराज, भगवान विष्णु तो भगवान ने भी कहा, ठीक है महाराज, तुम यहाँ मेरी जंघा पर लेट जाओ। 4000 कोस की भगवान ने जंघा फैलाई और दोनों को अपनी जंघा पर लिटाया। अपने सुदर्शन चक्र से मधु और कैटभ का सरधर अलग से धड़ से अलग कर दिया और जय जयकार होने लगी। स्वर्ग से पुष्प वृष्टि होने लगी, सभी देवता जय जयकार करने लगे, बाजे बजने लगे। महाराज बोलो जगदम्बा मैया की। दर्शयामास तो तत्र। अब जब ये दृश्य देखा, देखो बड़ा प्यारा भाव है आध्यात्मिक। यदि हम इस कथा का समझें तो बड़ा प्यारा है। मधु और कैटभ, मधु कहते हैं राग को, कैटभ कहते हैं द्वेष को। आई बात सच। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी, चारों ओर जल ही जल है। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि मुझे क्यों पैदा किया गया, मेरा काम क्या है। जीव भी यही सोचता है। बच्चा जब मां के गर्भ से पैदा होता है ना, तो बच्चा यही सोचता है, मन ही मन कह नहीं पाता। वो जीव ये सोचता है कि मैं क्यों पैदा हुआ, मेरा क्या काम है। ये सबका यही स्वभाव है। मधु कहते हैं राग को, कैटभ कहते हैं द्वेष को। ब्रह्मा जी को मारने गए थे, अर्थात बुद्धि को। ये जो राग और द्वेष नाम के जो मधु और कैटभ है ना, ये हमारी बुद्धि को खाते हैं। राग होता है मीठा, किसी ने प्रशंसा कर ली, वाह महाराज आप कितने अच्छे, वाह वाह वाह, मीठी मीठी बातें कर दी, आप उसकी बातों में आ गए महाराज, तो समझ लो गए काम से। किसी ने स्तुति कर ली तो राग हो गया, किसी ने उल्टा सीधा किसी के बारे में बोल दिया तो द्वेष हो गया। ऐसा ही अब मैं किसी की प्रशंसा आपके पास कर दूं, फलाने तो बहुत अच्छे महाराज, उनसे अच्छा तो कोई नहीं है, तो उसके प्रति आपका राग हो जाएगा।
मैं किसी का कहूँ महाराज वो तो बहुत दुष्ट है, उसके साथ नहीं बैठना, उसके साथ खाना नहीं, उसके साथ बोलना नहीं, तो उसके प्रति आपका द्वेष पैदा हो जाएगा। राग और द्वेष, मधु और कैटव, ये राग और द्वेष ही तो है। और हर व्यक्ति के जीवन में मधु और कैटव आते हैं और ये लगातार पैदा होते हैं महाराज। और ये दैत्य ब्रह्मा जी को खाने को जाते हैं, जिसका संकेत ये है महाराज कि राग और द्वेष हमारी बुद्धि को खा जाते हैं। जो बुद्धि भगवान में लगनी चाहिए, जो बुद्धि भगवती में लगनी चाहिए, वो बुद्धि राग और द्वेष में फंस के नष्ट हो जाती है महाराज। बोलो जगदम्बा मैया की। वो राग और द्वेष में फंस के नष्ट हो जाती है। हम तो प्रशंसा के लिए, प्रशंसा किसको प्रिय नहीं होती। राग और द्वेष मिट नहीं सकते महाराज, ये बड़ा बहुत कठिन काम है हमारा, बहुत कठिन काम। जिसने मिटा दिया समझो उसे परमात्मा का, समझो उसे भगवती का साक्षात्कार हो गया। गीता में भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन सुन के इंद्रियस्य इंद्रियार्थेषु राग द्वेषौ व्यवस्थितो त्योर्न वसुमा गच्छेता तौ नश्यौ परिपंथिनो। ये परिपंथी है महाराज। इंद्रियों में राग और द्वेष ये पहले से ही व्यवस्थित हैं, ये राहगीरों को लूटने वाले हैं। तब ब्रह्मा जी ने जब भगवान की स्तुति की, अर्थात जो राग और द्वेष से परे चले जाते हैं, राग और द्वेष से दूर चले जाते हैं, वही भगवान की स्तुति करता है और उसी को भगवान और भगवती साक्षात दर्शन देते हैं। बोलो जगदम्बा मैया की। इसीलिए बंधु कभी हम चिंतन में डूब जाते हैं, कभी हम अपने शत्रु से बैर करने लग जाते हैं। ये राग द्वेष बहुत खतरनाक है हमारा। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है इस विषय में के कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, ना काहू सो दोस्ती और ना काहू सो बैर। ना किसी से मित्रता हो ज्यादा, ना किसी से बैर हो। यही तो राग और द्वेष को मिटाने के लिए साक्षात सुंदर साधन है महाराज। बोलो जगदम्बा मैया की। 5000 वर्षों तक भगवान ने युद्ध किया, इसका तात्पर्य क्या है? ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, यही तो युद्ध करती रहती है हमारा, यही युद्ध करती रहती है। मैंने शुरू में कहा था ना आपसे, यही लड़ती रहती है ये इंद्रियां। नासिका ने कोई सुंदर, कोई अच्छी सुगंध देख ली तो उसकी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। कानों ने कोई बड़ा अच्छा या कोई बुरा शब्द सुन लिया तो हमारा मन बुद्धि वहीं चली जाती है। नासिका से सुनते हैं बुद्धि वहां चली जाती है, कान से सुनते हैं बुद्धि वहां चली जाती है, आंख से सुनते हैं बुद्धि उसका ग्रहण करने का प्रयास करती है। इन्हीं 5000 वर्षों तक अर्थात हम लोग इन्हीं 5 इंद्रियों के चक्रों में युद्ध करते रहते हैं, इन्हीं से हम लड़ते रहते हैं। यही 5000 वर्ष हमारे, इसकी शाखाएं समझ लो 5000 है। यही तो है इस मधु कैटव की कथा का। राग विषयों से तृप्ति, स्वाद की भावना, द्वेष सूखापन, किसी के प्रति ज्यादा सा ये बहुत गंदा आदमी है, ये बहुत अच्छा आदमी नहीं है, तो उसके प्रति हमारा सूखापन हो जाता है। तो यही तो भाव है इस कथा का। इस प्रकार से शौनकादि ऋषि कहते हैं, सूत जी महाराज भाव के साथ शौनकादि ऋषि के परम पावन भागवत की कथा सुना रहे हैं। अब शिष्यों ने प्रश्न किया कि सूत जी आपने कहा था कि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी हुए, उनके विषय में तो आपने कुछ बताया ही नहीं। बोलो जगदम्बा मैया की। आप भी सोच रहे होंगे कि सुखदेव जी के विषय में विचार प्रारंभ हुआ था कि सुखदेव जी तो आए नहीं, बीच में है ग्रीव आ गए और ये बीच में ये राग द्वेष आ गया महाराज, कहाँ से आ गया? तो नारद जी ये अपना वृतांत बताते हुए कह रहे हैं भाव के साथ, कैसे ऐसे प्रश्न के बीच में सभी ने जो प्रश्न किए नारद जी ने उन सबके उत्तर देते देते अब महाराज सुखदेव जी के जन्म की कथा शुरू हो रही है भागवत जी में। एक बार जयकारा लगाओ जोर से, हमारा मन कथा में आ जाए। बोलो जगदम्बा मैया की। अब यहाँ पर एक बड़ा अच्छा प्रसंग मिलता है महाराज। जब पूछा कि कैसे सुखदेव जी का जन्म हुआ, तो यहाँ पर वर्णन आता है कि व्यास जी ने भगवान शंकर की उपासना की, भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया तेरे घर में एक भगवान का भक्त पुत्र पैदा होगा।
पुराणों का ज्ञाता होगा, शास्त्रों का ज्ञाता होगा, ऐसा आशीर्वाद दिया। लेकिन अब चिंता में पड़ गए व्यास जी कि बेटा होगा तो होगा कैसे, विवाह तो हुआ नहीं। मन में विचार करते करते एक दिन भगवान शंकर भगवती की उसके बाद भगवान शंकर ने कहा था कि तुम भगवती की उपासना करते रहना। तो माता की उपासना कर रहे थे, मन में ये सोचने लगे कि माता के हवन के लिए अग्नि जलाता हूं। तो पहले माचिस तो से जलाते नहीं थे यज्ञ, अब भी कई जगह हमने देखा अग्नि मंथन करके अग्नि जलाते हैं। ऐसी लकड़ी को घिसते हुए अग्नि जलाते हैं, उसको कहते हैं अग्नि मंथन। यज्ञ के लिए वास्तव में देखा जाए तो यही अग्नि श्रेष्ठ है, अग्नि मंथन। तो अग्नि मंथन कर रहे थे तो महाराज स्वर्ग की एक अप्सरा घृताची नाम की सुंदरी अप्सरा को देखकर आज इनका मन व्याकुल हो गया। उस देव कन्या अप्सरा को जैसे ही देखा तो मन में सोचने लगे कि अप्सरा मेरे अनुरूप नहीं है। अप्सरा के मन में भी संत्रास छा गया, सोचने लगी कि कहीं ऋषि मुझे श्राप ना दे दे। तो एक सुग्गी का रूप धारण किया, एक शुक का रूप धारण किया और वहां से चली गई। और ये मन में सोच ही रहे थे, उस सुग्गी को जैसे ही जाते हुए आज व्यास जी ने देखा तो मन में उस घृताची नाम की अप्सरा का स्मरण हुआ। अग्नि मंथन कर रहे थे तो स्मरण करते करते ही व्यास जी का तेज उस अग्नि में टपका, उस अग्नि में गिरा और उस अग्नि से ही एक बालक उत्पन्न हो गया, अयोनिज बालक, जो किसी माता से उत्पन्न नहीं हुआ, अपने आप ही उस अग्नि मंथन से उत्पन्न हो गया। वहीं से सुखदेव महाप्रभु प्रकट हो गए। बोले सुखदेव भगवान की। आज बड़े प्रसन्न हो गए व्यास जी महाराज। अग्नि के समान प्रदीप्त उस बालक को देखा व्यास जी ने, भोलेनाथ की याद आई। कृपा करके महाराज बड़े प्रेम के साथ गंगा जी ने उनका स्नान करवाया, विधि पूर्वक सरस्वती में उनका स्नान करवाया, विधि पूर्वक उनके सभी जाति संस्कार किए। समय आने पर बड़े भाव के साथ जैसे बड़े होने लगे, बड़े हुए, बड़े होकर आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, देवता बाजे बजाने लगे और देवता लोग सभी स्तुति करने लगे। बोले सुखदेव महाप्रभु की। जैसे ही बड़े हुए पिताजी ने कहा पुत्र विवाह करो, पुत्र विवाह करो। पुत्र ने कहा कि पिताजी मैं विवाह नहीं करना चाहता। अब बड़ा अच्छा प्रसंग है महाराज यहाँ। पिता कह रहे हैं कि बेटा शादी कर ले, पुत्र कहता पिताजी मैं शादी नहीं करूंगा। पिता एक श्लोक में समझाने का प्रयास करते हैं, पुत्र पिता को ही 2 श्लोकों में समझाता है महाराज। बड़ा प्यारा भाव। पुत्र कहता है पिताजी मैं विवाह नहीं करना चाहता, मैं अयोनिज में किसी माता के गर्भ से पैदा नहीं हुआ, फिर आप मुझे क्यों इसमें फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। पुत्र से कहते हैं व्यास जी कि बेटा विवाह कर ले। अब पुत्र से गति ना थी, जिसका पुत्र नहीं होता उसकी गति नहीं थी। फिर सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि पिताजी गृहस्थ तो 10वां ग्रह है, इस ग्रह में यदि मैं फंस गया, मैं ग्रसित हो जाऊंगा। इस समय तो भगवान का ही भजन करना चाहिए और कुछ नहीं। मृत्यु लोक में ऐसा कौन है पिताजी जिसके जीवन में सुख है, जिसके जीवन में दुख न भरे हो। विवाह कर लेने पर स्त्री के वश में हो जाऊंगा। जैसे भले लोहे और काष्ठ के यंत्र से झगड़ा हुआ मनुष्य छूट भी जाता है। कोई लोहे में किसी को बांध दो, किसी लकड़ी के डब्बे में बांध कर उसको बंद कर दो, उसकी श्रृंखला से तो छूट भी सकता है, लेकिन पुत्र में श्रृंखला से बंध जाने पर कौन मुक्त हो सकता है। पिताजी आप भी तो मुझ में बंध गए, आप भी तो मुझ में बंध गए। विष्ठा और मूत्र से शरीर की रचना हुई है, वैसी वस्तुओं से बना हुआ ये शरीर, इसका संबंध आप फिर मुझे उसी में ही मुझे डालना चाह रहे हैं पिताजी। नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। अब मुझे वो विद्या पढ़नी है। मैंने बृहस्पति जी से ऐसी विद्या पढ़ दी, ऐसी विद्या मैंने बृहस्पति जी अपने गुरु से पढ़ दी जिसका कोई संज्ञान नहीं, लेकिन अब मैं वो विद्या पढ़ना चाहता हूँ। या विद्या सा विद्या या विमुक्त, विद्या वही जो मुक्त कर दे, मैं वो विद्या पढ़ना चाहता हूँ। पिताजी बार बार समझाते हैं, नहीं माने सुखदेव महाप्रभु। अंत में व्यास जी ने कहा कि हे सुखदेव, यदि समझना है, जानना है कि वास्तव में गृहस्थ कैसा होता है,
धन्यम गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं। इसी आश्रम से संत पैदा होते हैं, इसी आश्रम से वैरागी पैदा होते हैं, इसी आश्रम से सन्यासी पैदा होते हैं, इसी आश्रम से उदासी पैदा होते हैं, इसी आश्रम से संत। भगवान भी आखिरकार भगवान को भी इसी गृहस्थ में जन्म लेना पड़ा। यदि तुझे समझना है तो जनक जी के पास जा। तो जनक जी के पास मिथिलापुरी भेजा गया। वहां पर जनक जी ने परीक्षा ली सुखदेव महाप्रभु की, काम और क्रोध की। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद वापस सुखदेव महाप्रभु अपने पिता के पास पहुंचे। पिताजी ने सुंदर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का दान सुखदेव को किया और भाव के साथ सुखदेव महाप्रभु ने भी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का स्वयं पठन किया और पाठन किया। बोले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। और ऐसा भी वर्णन आता है कि देवी भागवत के अनुसार, देवी भागवत में वर्णन है कि सुखदेव महाप्रभु का विवाह भी हुआ, अन्य पुराणों में नहीं, देवी भागवत। तो इसमें शंका नहीं करना, क्योंकि जो भागवत महापुराण है अलग कल्प की कथा है और देवी भागवत महापुराण अलग कल्प की कथा है। कल्प भेद से सुखदेव महाप्रभु का विवाह हुआ, जिसमें सुखदेव महाप्रभु के 4 पुत्र हुए और 1 कन्या भी हुई। ऐसा वर्णन आता है। पिता की आज्ञा से सुखदेव महाप्रभु ने विवाह किया, पिवरी नाम की कन्या से सुखदेव महाप्रभु का विवाह, ऐसा वर्णन आता है आचार्य जी। पिवरी नाम की कन्या से। और ऐसा ही इसके बाद जब संतान पैदा हो गई, पुत्र पैदा हो गए, तो सुखदेव महाप्रभु ने भाव के साथ अपने पिता को प्रणाम किया, पर्वत की प्रतिध्वनि से बड़े भाव के साथ। ऐसा वर्णन आता है कि सुखदेव महाप्रभु का शरीर उड़ गया, सशरीर वो चले गए। पर्वतों के ऊपर से जब सुखदेव महाप्रभु का शरीर जाने लगा तो पीछे से व्यास महाराज पुत्र 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 कहते हुए चिल्लाने लगे। तो पहाड़ों से प्रतिध्वनि आई, वृक्षों ने उत्तर दिया कि तेरा पुत्र परम गति को प्राप्त हो गया है, अब इसके पीछे मत पड़। ऐसा कहकर उत्तर दिया। और जब पुत्र पुत्र कहते पुत्र शोक में डूबने लगे तो अंत में भगवान साक्षात शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। और जैसे शंकर भगवान को शंकर भगवान ने कहा, हे व्यास जी, आपका पुत्र उच्च कोटि का योगी था, ऐसे पुत्र प्राप्त करके आपको विपुल कीर्ति प्राप्त होगी, ऐसे पुत्र को प्राप्त करके आप धन्य होंगे, ये सारा संसार भी धन्य होगा। और ऐसा वर्णन आता है कि भगवान शंकर ने छाया के रूप में सुखदेव महाप्रभु को पुनः व्यास जी को प्रदान किया और उन्हें प्राप्त करके छाया सुख को प्राप्त करके, छाया रूपी सुखदेव को प्राप्त करके व्यास जी महाराज अपने आप को धन्य समझने लगे। बोले व्यास जी महाराज की। और ऐसा ही वर्णन अनंत अनंत कथाएं महाराज भगवान की भगवती की। अब प्रश्न किया शौनकादि ऋषियों ने। आइए थोड़ी देर अगला प्रश्न जैसे शौनकादि ऋषि करेंगे, उससे पहले माँ का संकीर्तन करने। तो भाव के साथ भगवान का संकीर्तन करते हुए निद्रा देवी को भी भगाएं। अब अभी तो बहुत समय महाराज 3:15 हुए, अभी तो 30 मिनट 40 मिनट और कथा के, थोड़ी देर और परेशान करेंगे आपको। भाव के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो गोविंद भगवान की। आप चली गई ना, अब दृढ़ होकर बैठ जाओ एक बार। अब और आपको लंबी लंबी कथा सुनाने जा रहा हूँ। अब क्या करना, कथाएं ऐसी है हमारा देवी भागवत में। आगे की करते हैं तो पीछे की छूट जाती है, पीछे की करते हैं तो आगे की भूल जाती है। दृढ़ होकर बैठेंगे तभी समझ में आएगी, ऐसे नहीं बात है। शौनकादि ऋषि ने पूछा कि जिस सत्यवती के पुत्र व्यास जी हुए हैं ना, आपने कहा कि सत्यवती नंदन व्यास जी, कि सत्यवती कौन थी? मैंने कभी सुन रखा है कोई ने मत्स्य गंधा कहता है, कोई ने योजन गंधा कहता है, तो इतने सारे नाम वास्तव में एक ही कि कोई अलग अलग है? ऋषि ने जब पूछा तो मुनिवर ने कहा बड़े भाव के साथ, सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, माँ जगदम्बा के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ और उन व्यास जी के जन्म की कथा प्रारंभ करता हूँ। और व्यास जी के जन्म की कथा से पहले मैं सत्यवती, जिन्होंने व्यास जी को जन्म दिया, व्यास जी जैसे महापुरुष को जन्म दिया, उस माता के जन्म की कथा कहता हूँ। बोलो जगदम्बा मैया की। भाव के साथ सूत जी कहते हैं कि प्रणम्या परमा शक्तिम चतुर्वर्गा प्रदायिनीं आदिशक्तिं वदिष्यामि कथां पौराणिकीं शुभां। एक पौराणिक कथा मैं आपको सुनाता हूँ। शौनकादि ऋषियों एक धार्मिक और सत्य प्रतिज्ञा राजा थे जिनका नाम था उपरिचर। क्या नाम था? उपरिचर। बड़े धार्मिक सत्य प्रतिज्ञा राजा थे। इनकी पत्नी का नाम था गिरिका। इतने धर्म के पक्के थे। चेदी देश इनकी राजधानी थी। इंद्र की आराधना इन्होंने की। एक स्फटिक मणि का बड़ा ही सुंदर इन्होंने विमान प्राप्त कर रखा था। विमान, और उस विमान पर ही ऊपर ऊपर उड़ते रहते थे, उसके ऊपर बैठते ही रहते थे, बैठकर चलते रहते थे। इसका नाम, उनका नाम उपरिचर पड़ गया। समयानुसार इनका विवाह हुआ। इनकी पत्नी का नाम हुआ गिरिका। और जैसे ही विवाह हुआ, विवाह होते ही आज विवाह का प्रथम दिवस था। प्रथम दिवस ही प्रथम मिलन पत्नी से था। उसी समय पितरों ने आज्ञा दे दी, जाओ जंगल में मृगया करने के लिए, शिकार करने के लिए चले जाओ जंगल में। पहला ही दिन पत्नी के साथ का था और कह दिया कि जाओ। पितरों ने कहा कि वन में चले जाओ मृगया करने के लिए। राजा लोग ऐसे होते थे पहले समय में, महाराज पिता की अपने पितरों की आज्ञा को नहीं टाला, मन में अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए वन की ओर चले गए। और वन में जाते जाते मन से अपनी पत्नी का स्मरण करते जा रहे हैं। स्मरण करते करते वो आगे वामार्ग से जा रहे थे। मार्ग में मन ही मन अपनी पत्नी का स्मरण करते कर रहे थे। उसी समय उनका तेज गिरा और उस तेज को इन महात्मा उपरिचर ने, इन राज ऋषि ने उस अपने तेज को एक डोने में संग्रहित कर लिया, एक पात्र में, पत्ते को, और एक बाज को उस पत्ते को प्रदान किया। और पत्ते को वो अपना वीर्य, अपना तेज प्रदान किया और कहा जाओ इसे मेरी पत्नी को देकर आना। इस वीर्य से, इस तेज से हमारे घर में एक उत्तम संतान पैदा होगी। इस तेज को मैं व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। बाज को प्रदान किया। वो उस सोने को लेकर अपनी राजधानी की ओर जा रहे थे, चेदी देश की ओर जा रहा था। दूसरे बाज ने सोचा कि इसके मुख में अवश्य ही मांस का टुकड़ा है। युद्ध करने के लिए ये दोनों बाज आपस में लड़ने लगे। वो दोनों बड़े भाव के साथ एक नदी में आकर गिर गया। जैसे ही उस नदी में वो गिरा, वहां पर एक अद्रिका नाम की अप्सरा भगवान के ब्राह्मणों के श्राप से मछली बनी हुई थी।